Morning students, how are you all? I hope you all are fine and good. Okay, today we are going to start our science class for 4th class. Okay, which class? 4th class science subject. Okay, already we started our second lesson in previous class. Already अपन second lesson start कर दिए last class में. What is our second lesson name? Adaptation in plants. Okay, adaptation in plants. We plants in plains. Today we are going to discuss plants in marshy areas. Marshy areas में plants कैसा रहते हैं? Okay. Marshy areas have sticky soil with a lot of water. The trees that grow in these areas are called mangroves. मार्शी एरियाज मतलब कैसे रहते हैं? मार्शी मतलब कौन से एरियाज? जैसे वहाँ की सॉइल कैसी रहती है, वहाँ की मिट्टी पूरी स्टिकी रहती है, मतलब ऐसे चिपक जाती है. आपने को देखे तो सॉइल कैसी रहती है? वहाँ की मिट्टी पूरी चिपक जाती है और उसके अंदर बहुत सारा पानी रहता है. ओके, मार्शी एरियाज के अंदर वहाँ पे मैंग्रोव्स, वो एरिया में मैंग्रोव्स टाइप ऑफ ट्रीज ग्रो होते. ओके, the roots of a mangrove tree do not get air from the soil. To get air, they grow out of the soil and water. These roots are called breathing roots. मतलब यहाँ पे मैंग्रोव्स, ये स्टिकी सॉइल मार्शी एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो हो रहे, वो प्लांट्स क्या है, उन लोगों को सॉइल के अंदर से एयर नहीं आता. एयर नहीं आने पर वो कैसा ग्रो होता है? उन लोगों के रूट्स यहाँ पे ऑलरेडी फोटो में दिखाई दे रहा है. उन लोगों के रूट्स पूरे क्या है, ऊपर ग्रो होते. क्यों? मतलब उन लोगों को सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर उन लोगों को इनफ एयर, मतलब उन लोगों को हवा नहीं आती, इसीलिए उन लोगों के रूट्स क्या है, मिट्टी के ऊपर ग्रो होते. ओके, इसीलिए ये प्लांट्स को क्या बोलते हैं? दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स. क्या बोलते हैं इसको? ब्रीथिंग रूट्स. नेक्स्ट, प्लांट्स इन माउंटेन्स. माउंटेन्स के अंदर कौन सा टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो होते? इट इज़ जनरली कोल्डर इन माउंटेन्स दैन इन द प्लेन्स. प्लेन्स में से भी ज़्यादा माउंटेन्स के अंदर कोल्डर रहता, वहाँ पे ज़्यादा सर्दी रहती. ओके, some trees such as pine, fir and deodar grow tall and they are cone shaped. These trees are called coniferous trees. सो ये माउंटेन्स में कौन सा टाइप ऑफ ट्रीज ग्रो होते हैं? यहाँ पे पाइन, फायर एंड डिओडर. जैसे यहाँ पे फायर ट्री दिखाई दे रहा, हाँ, ये टाइप ऑफ ट्रीज ग्रो होते. और डिओडर ग्रो टॉल एंड दे आर कोन शेप. डिओडर मतलब ये भी एक टाइप ऑफ ट्री है. वो कैसा ग्रो होता? टॉल मतलब बहुत लंबा रहता और इसका शेप कैसा रहता? कोन के शेप में ग्रो होता. इसीलिए ये ट्रीज को क्या बोलते हैं? कॉनिफेरस ट्रीज. कॉनिफेरस ट्रीज. ओके, coniferous trees grow in mountainous regions. These trees do not have much space to spread out, so they grow tall to receive sunlight. जैसे coniferous trees कहाँ पे ग्रो होते हैं ज़्यादा? माउंटेन एरियाज में. और उन लोगों को ज़्यादा स्पेस नहीं रहती स्प्रेड होने के लिए, इसीलिए वो ज़्यादा टॉल मतलब लंबे ग्रो होते और कोन शेप में रहते. क्यों कोन शेप में? उन लोगों को सनलाइट रिसीव होने के लिए ज़्यादा हाइट में ग्रो होते. ओके, नेक्स्ट ईयर their cone shape structure helps snow to slide off their branches. Their cone shaped structure helps snow to slide off their branches. Coniferous trees do not have flowers, as flowers would not be able to withstand the extreme cold. जैसे कोन शेप स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना उन लोगों के ब्रांचेस, उन लोगों के ऊपर जो भी स्नो गिरता है ना, उन लोगों के ब्रांचेस की वजह से वो नीचे गिर जाता, वहाँ पे टिक के नहीं रहता. और ये टाइप जैसे कॉनिफेरस जैसे टाइप ऑफ ट्रीज को फ्लावर्स नहीं होते. अगर ये कोल्डर एरिया में फ्लावर्स रहते भी फ्लावर्स झाड़ को नहीं रुकते, गिर जाते. ओके, they have cones which bear seeds inside them. The leaves of coniferous have very few stomata. तो ये coniferous को क्या है? फ्लावर्स नहीं होते, उन लोगों को क्या होते हैं? जैसे कोन्स टाइप, कोन के टाइप एक कोन के ऐसा फ्लावर के टाइप में रहता है, हमारे कोन्स के ऐसा रहते, उसके अंदर सीड रहता और उन लोगों के पास लेस स्टोमाटा रहता, स्टोमाटा बहुत कम रहता. सो दे डू नॉट लूज मच वाटर. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ट्रीज डू नॉट गेट वाटर इन विंटर. और ये प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर को लूज़ नहीं करते. वाटर लूज़ करने से इन लोगों को क्या बेनिफिट है? मतलब विंटर के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है ट्रीज़ को. डू नॉट गेट एनी वाटर इन विंटर. विंटर के अंदर अगर पानी नहीं रहे तो भी इन लोगों का एक बेनिफिट है. ओके, नेक्स्ट, प्लांट्स इन डेजर्ट्स. डेजर्ट एरियाज में प्लांट्स कैसे रहते हैं?
Okay, there is a very little rainfall in deserts. Plants that grow in deserts collect a lot of water when it is available and store it. How do they do this? जैसे प्लांट डेजर्ट्स के अंदर क्या है, रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता, तो जब भी हो रेनफॉल होता डेजर्ट के अंदर, जब वहाँ के प्लांट्स क्या करें, जब वाटर रहता है जब स्टोर करके रख लेते. Okay, a plant loses water through the stomata. Some desert plants such as cacti do not have leaves as their leaves are modified into spines. जैसे प्लांट लूजेस वाटर थ्रू स्टोमाटा. प्लांट कहाँ से वाटर लूज करता है? स्टोमाटा से. सो थोड़े डेजर्ट प्लांट्स को क्या है, जैसे थोड़े डेजर्ट प्लांट्स रहते हैं, जैसे कैक्टस आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, इन लोगों को लीव्स नहीं रहते, ओनली स्पाइंस रहते हैं. यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको स्पाइंस बोल रहे हैं, मॉडिफाइड स्पाइंस. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर. तो ये क्या करते हैं, वाटर को बचाते हैं, उन लोगों को रिड्यूस नहीं हो, जैसा ये स्टेम्स क्या करते हैं, इन लोगों के बचाते. ओके, instead of green leaves they have thick green stems and store water and make food. तो इन लोगों को ग्रीन लीव्स नहीं रहते ना, ग्रीन लीव्स नहीं रहने की वजह से ये थिक स्टेम्स रहते ना, स्टेम के अंदर वाटर स्टोर करके ये स्टेम ही वाटर बनाता. Okay, and remaining topic we will discuss in the next lesson, and your homework is plants in marshy areas. यहाँ से यहाँ तक आपको नीट वन टाइम लिखना है और सेंड करना है. ओके, प्लांट्स इन मार्शी एरियाज मैं एक मरतबा पढ़ रही, आप भी लिखते वक्त पढ़ते हुए लिख कर मेरे को होमवर्क सेंड करना. ओके, marshy areas have sticky soil with a lot of water. The trees that grow in these areas are called mangroves. The roots of a mangrove tree do not get air from the soil. To get air, they grow out of the soil and water. These roots are called breathing roots. I hope you understood the class, and you have to complete the homework and send the homework clearly. Thank you.